अजी नोट गिनो जी। 150 रुपया देगा। बेटा इसमें मिर्ची थोड़ा कम डालना और नमक थोड़ा और कर देना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जरा इधर आना। हाँ बेटा आती हूँ। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू बेटा। ये लीजिए गोल्डन रिंग, आपका बर्थडे गिफ्ट। अरे कितनी सुंदर है, पर ये तो बहुत महंगी होगी ना। आपसे बढ़कर थोड़ी ना माँ। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे म्यूजिक क्लास के लिए लेट हो रहा है। ठीक है बेटा। अरे वाह कितनी प्यारी अंगूठी है। तुझे पसंद है? जी मम्मी जी। ठीक है इसे तू रख ले। मम्मी जो रिंग मैंने आपको दी वो आपने भाभी को क्यों दे दी? बेटा तुझे पता है ना, बहू का हमारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि बहू को अपनों की कभी कमी महसूस हो। क्या हुआ? वो भैया ने थप्पड़ मारा है। थप्पड़ ही तो मारा है, जान से थोड़ी ना मार दिया है। क्यों इतना बवाल कर रही है? एकलौता भाई है तेरा, चल जा यहाँ से। अब क्या कर दिया तूने? माँ जी देखिए ना, वो मुझे बेवजह मार रहे हैं। तो क्या हुआ, तेरा पति है, तूने ही कुछ बोला होगा। तेरे चक्कर में मैं अपने अकेलौते बेटे से थोड़ी ना लड़ूंगी। चल जा यहाँ से। ले बेटा कुछ खा ले। माँ तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग आज वैसे ही बहुत खराब है। अरे बेटा खाने से क्या गुस्सा, ले खा ले। अरे मैंने बोला ना हट यहाँ से। माँ जी ये सब आप ही के कर्मों का नतीजा है। बेटे के प्यार ने तुम्हें अंधा बना दिया है। हाँ बेटा तू सच बोल रही है, आज मेरी आंखें खुल गई। महारानी जी तुम बैठ क्यों गई? अभी तो पूरे घर का काम बाकी, इतनी जल्दी थक गई? जी मालकिन अभी करती हूँ। मैम साहब सारा काम हो गया है। ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। पर मालकिन इसमें तो 500 रुपए कम है। इस महीने तुम्हारी छुट्टियाँ भी तो थी, इसलिए तुम्हारे इतने ही पैसे बनते हैं। ठीक है मालकिन। हेलो बेटा तू कैसा है? मैंने तेरे अकाउंट में पैसे भिजवा दिए हैं, तू चेक कर ले। हाँ माँ देखता हूँ। हाँ माँ आ गए हैं। ठीक है बेटा तू मन लगा के पढ़ाई करना। भाई माँ ने पैसे भेज दिए, जा एक बोतल और लेके आ। मेरा बेटा भी एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। सुनो 2 चाय लेके आओ, मेरी फ्रेंड आई है। हाँ लाता हूँ। चाय से पहले पानी कौन तुम्हारा बाप लाएगा? यार तुम अपने पति से कैसे बात करती हो? और कैसे बात करूं, कुछ कमाता तो है नहीं, मेरा कमाया खाता है। वो जैसा भी है तेरा पति है, वो आज नहीं कमा रहा तो क्या हुआ, पहले तो वही इस घर का खर्च चलाता था ना। जब वो कमाता था तब तो उसने तुझसे कभी ऐसा नहीं बोला होगा। उसने तो कभी तुझसे बदतमीजी से बात नहीं की। सॉरी अभी। मम्मी जी मैं 2 मिनट में आई। ठीक है। हाँ भाई। कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, तू बता। आप आ रही हो ना इस राखी पे? अगर मैं वहाँ आ गई तो मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? भाई तू समझ में नहीं आ सकती इस बार। प्लीज आ जाओ ना। अरे सुन मम्मी की दवाई का टाइम हो रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आपकी दवाई का टाइम हो गया, ये लीजिए। दवाई? मैं तो एकदम ठीक हूँ। और हाँ तुझे राखी पे घर नहीं जाना है। माँ मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपका ख्याल कौन रखेगा? तू टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ भी इसलिए कह रही हूँ ताकि इस राखी पर मैं अपने मायके चली जाऊँ। बेटा राखी का त्योहार साल में एक बार आता है, और अगर तू राखी पे घर नहीं गई तो तेरे भाई की कलाई सूनी रह जाएगी। माँ भाई बहन का रिश्ता तो दिल का होता है, वो कभी नहीं टूटता। लेकिन अभी मैं इस हालत में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा मैंने बहुएं तो बहुत देखी, पर तेरी जैसी समझदार बहू पहली बार देखी हूँ। भगवान तुझ जैसी बहू हर घर में दे। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं दिल की सुर्ख। हाँ छोटी क्या काम है? वो भैया से कुछ पैसे चाहिए थे। नहीं है अभी उनके पास पैसे। सब सपने होते हैं अपने, तो अपने होते हैं अपने, तो अपने होते हैं। ये ले छोटी ये टिफिन, तू अपने बड़े भैया को दे आ। ठीक है भाभी। ये लो भैया आपका टिफिन।
टिफिन। क्यों छोटी, छोटे का टिफिन नहीं लाई? नहीं भैया, वो भाभी ने सिर्फ आपका टिफिन ही भेजा है। क्यों सीमा, छोटे का टिफिन नहीं भेजा? क्यों भेजूं? उनको तो मेरे हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे भाभी, ये कैसा खाना बना है? हर बार खाने में कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है। एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, ये ले छोटे, खाना खा ले। पर भैया, ये तो आपका टिफिन है। अरे नहीं छोटे, मैं तो आज सुबह घर से खा के ही आया था, ये तेरे लिए ही आया है। ठीक है भैया। अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तय होते हैं अंबर पे धरती। वाह, एसी की हवा खा के मजा आ रहा है। अब मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। बहू तो क्या कर रही है इतनी देर से कमरे में? माँ जी, मैं काम कर कर के थक गई थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। अच्छा, तो पंखा भी चलाया होगा तूने? हाँ माँ जी। क्यों, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? तुझे धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। बस करो माँ जी, आप हमेशा हमारे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलती रहती हो। भाभी, माँ से तमीज से बात करो। चुप रहो तुम दोनों, आप आपकी नौटंकी और नहीं सह सकती मैं। और अगर मेरे घर वाले आपको ज्यादा दहेज देते तब भी आप मुझे रानी की तरह नहीं रखते। और ना जाने कितने घरों में आप जैसे सास और ननद कितने ही बेटियों के घर बर्बाद कर रहे होंगे। बेटा, मुझे माफ कर दे और तू आज ही अपने ससुराल वापस चली जा। सुहानी जी भैया। इतनी रात को कहाँ से आ रही है? वो छत पे थी भैया। छत पे क्यों? वहाँ ऐसा कौन सा काम था? वो भैया। सुहानी, तुम मुझसे झूठ मत बोला कर, मुझे सब पता चल जाता है, आखिर भाई हूँ तेरा। अपने भैया को नहीं बता सकती, कम से कम अपनी भाभी को तो बता, क्या दिक्कत है? भाभी, एक लड़का ने मुझे फोन कर करके परेशान कर रहा है। तो तूने अपने भैया को पहले ही क्यों नहीं बताया? वो मैं डर गई थी, अगर भैया को पता चल गया तो वो मुझे डांटेंगे और बाहर पढ़ने भी नहीं जाने देंगे। नहीं बेटा, अगर लड़कियों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपनी फैमिली को बताना चाहिए। हाँ, अपने परिवार से कैसे डरना? चल नंबर दे, मैं देखता हूँ। और तो बिल्कुल मत डरना, मैं हूँ ना। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस सुन, आज ऑफिस से मेरी फ्रेंड सुहानी आ रही है और उसको नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए उसके सामने तू नौकरानी बन के रहना, समझी? ठीक है। अरे कहाँ मर गई, जल्दी से पानी लेके आ। हाँ आई। सॉरी सॉरी, गलती से गिर गया। दिखाई नहीं देता, अंधी है क्या? खुद गर्जी का अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार। सीमा, ये क्या करने जा रही? कम से कम अपने मासूम बच्चे के बारे में तो सोच। तुझे जीना होगा और इस आदमी को सबक सिखाना होगा। मेरा इंतकाम देखेगी। अंकल अंकल, मुझे आपकी गाड़ी पे घूमना है। हट यहाँ से, अगर तुझे भी ऐसी गाड़ी पे घूमना है तो अपने बाप से बोलना, वो तुझे दिलाए। मम्मी पापा। हाँ बेटा। आप एक बाइक क्यों नहीं लेते? मुझे बाइक से घूमना है। पर बेटा, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। पापा के पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं अपना गुल्लक छोड़ देता हूँ। अब इन पैसों से पापा की हेल्प हो जाएगी। मेरे बेटे को नई बाइक चाहिए? हाँ पापा। चलो बेटा। आयान, कैसी लगी ये गाड़ी? बहुत अच्छी पापा।